हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं और रीजनिंग में जो पहला चैप्टर जो है दोस्तों एनालॉजी है। एनालॉजी का जो टाइप 2 है जिसे हम नंबर एनालॉजी कहते हैं, हम उसे देख रहे हैं। और दोस्तों इसका पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया और दूसरा ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी में भी इस टाइप के अगर आप दे रहे हैं तो मिलेंगे। आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इसी तरह से यूपीएसएससी आप दे रहे हो, एसएससी में एमटीएस हो दोस्तों, सीएचएसएल हो, या फिर आपका रेलवे का आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो दोस्तों जिसमें रीजनिंग आते हैं, ये सारे एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 13 का संबंध जो दिया है, 13 का जो संबंध दिया है वो 1728 से दिया है। तो आपसे 17 का संबंध पूछ रहा है कि किससे होगा। तो दोस्तों अगर आपको मैंने कहा है कि जब दो अंकों के बीच में ज़्यादा अंतर हो तो इसका मतलब ये होगा कि या तो इस संख्या का स्क्वायर किया गया होगा या फिर इस संख्या का क्यूब किया गया होगा, घन किया गया होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो 13 है ये 1728 है दोस्तों, ये आपके 12 का इस क्यूब है। अगर 12 का आप घन करेंगे तो वो 1728 आएगा। तो दोस्तों अब हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे सामने पहली जो अंक थी वो 13 थी और दूसरी अंक जो इसका संबंध दिया गया है वो 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 13 में से हम एक घटा देते हैं तो ये 12 हो जाएगा और 12 का घन कर देते हैं तो ये 1728 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर 17 दिया हुआ है यहाँ पे तो 17 में से जब हम एक घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 और 16 का जब हम घन क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका 4096 यानी 4096 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये सी होगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ इस पे ध्यान देना, इसमें ट्रिक क्या लगा है ये ध्यान देना कि आपको खोजना कैसे है। यानी इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैपिंग है तो या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। आपको सबसे पहले यही ध्यान लगाना है और इसी फार्मूले पे काम करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज इस समय वर्तमान में आपके एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो ये जो 3 संबंध देने वाला है ये पैटर्न कुछ ज़्यादा चल रहा है। और दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन भी मैंने रखा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें कह रहा है 22 का संबंध 484 से है और 23 का संबंध जो है 529 से है, तो कितने का संबंध जो है 729 से होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, जब ये 22 का संबंध 484 से बता रहा है तो 22 और 484 में दोस्तों ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब ये है कि या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा या तो इसका क्यूब किया गया होगा। तो दोस्तों जब 22 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 22 का स्क्वायर कर देंगे तो 484 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जब 23 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 529 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें ये ढूंढना है कि 729 किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि यही संबंध है, पहले वाले अंक का स्क्वायर किया गया है तब ये जा कर के ये आया हुआ है। तो दोस्तों 729 है तो या तो जिसके पीछे 7 होगा या फिर जिस अंक के पीछे 3 होगा वही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 7 का जब गुणन क्यूब करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे तब जाके लास्ट में 9 आएगा, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 9 आएगा। तो दोस्तों इसमें 3 से संबंधित कोई अंक नहीं है तो हम सीधे ध्यान दे देंगे 7 वाला एक ही अंक है, तो यानी कि 27 का अगर हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो ये 729 हो जाएगा। और दोस्तों ये तरीका याद रखिएगा कि ये तरीका हमने ढूंढा क्यों। ज़्यादा अंतर है, 22 है 484 है, तो इसका मतलब हमने पहले लगा लिया कि या तो ये स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा 27।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 का संबंध जो इसमें दिया है ये 80 दिया हुआ है और 100 का संबंध आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों 9 का और 80 के बीच में ज़्यादा अंतर है तो हम सीधे पहले ही सोच लेंगे या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा या तो इसका क्यूब किया गया होगा और उसमें या तो कुछ जोड़ा गया होगा या तो घटाया गया होगा, यही इसमें चलेगा क्योंकि ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों पहले वाले का अगर हम संबंध स्क्वायर कर देंगे तो 9 का जब आप स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 81 हो गया। अब 81 है और यहाँ पे है 80, यानी कि स्क्वायर करने के बाद अगर हम एक घटा देंगे तो ये 80 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर 100 है तो 100 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 और 10,000 में से दोस्तों अगर एक घटा देंगे हम तो ये हमारा 9,999 हो जाएगा। क्या ये आंसर में कहीं है? तो हम देखेंगे दोस्तों ये 901 है, ये 1009 है, ये 9889 है। दोस्तों डी आंसर इसमें है, यानी 9,999 डी में दिया गया है, यानी यही तरीका इसका सही है। तो दोस्तों ढूंढने का केवल तरीका आप लोग जानिएगा, क्वेश्चन सॉल्व मैं कर देना वो नहीं, तरीका। क्वेश्चन सामने आएगा आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि हाँ ये अंतर ज़्यादा है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा और वर्ग होगा या उसमें कुछ जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये दोस्तों यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसके सॉल्व करने का जो तरीका है आपको दिखेगा बिल्कुल एकदम सिंपल, लेकिन ये टफ तरीका है, इसको ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि 11 का संबंध जो है 120 से है तो 15 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों 11 और 120 में जो संबंध है आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा है, तो या तो 11 का स्क्वायर किया गया होगा या तो इसका क्यूब किया गया होगा, उसके बाद कुछ घटाया गया होगा या बढ़ाया गया होगा, जो भी होगा अभी पता चल जाएगा हमें। तो दोस्तों हम 11 का पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो जब दोस्तों हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्रह 121 हो जाएगा, 100 दोस्तों ये हो जाएगा 121। और दोस्तों यहाँ पे दिया है 120, यानी 121 में से अगर हम एक घटा देते हैं तो दोस्तों ये हमारा 120 बन जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या यही जो संबंध है ये अगले वाले में है। तो दोस्तों 15 है, अगर 15 है दोस्तों तो 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का जब हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 15 में ये 225 हो जाएगा। और इसमें से अगर एक हम घटा देंगे दोस्तों तो 200 ये 24 हो जाएगा, 224। तो क्या 224 इसमें आंसर में कहीं है? तो दोस्तों इसमें आंसर में है, आंसर ये पहला वाला जो है दोस्तों ये दिया है, यानी कि ये संबंध सही है। दोस्तों आपको केवल लगाने का तरीका जानना है, कैसे मैंने लगा दिया ये नहीं, लगाने का तरीका कि क्वेश्चन आपके सामने आया और आपने ढूंढना शुरू कर दिया कि हाँ इसमें ज़्यादा अंतर है तो या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा या उसमें कुछ जोड़ा गया होगा, कुछ घटाया गया होगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को फंसा देता है दोस्तों। और यूपीएसएससी मंडी परिषद 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल देंगे या साई देंगे या एसएससी दे रहे हो तो यहाँ आपको मिलते हैं। दोस्तों ये 0.16 का संबंध जो दिया है 0.4 से दिया है, तो 1.21 का संबंध किससे है आपको ये पूछ रहा है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये संख्या और दूसरी संख्या क्या किसी का स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो दोस्तों 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और 4 जो है दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये दिख तो रहा है स्क्वायर, और ये जो है दोस्तों ये 1.21 जो है ये भी 11 का स्क्वायर है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये भी क्या है 11 का स्क्वायर है।
तो दोस्तों इसको सीधे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया गया है तो ये 16 है, और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये जो आगे वाली जिसका हमने स्क्वायर किया इसी को पॉइंट लगा करके लिख देंगे तो आगे मिल जाएगा। यानी कि अगर 11 का जो है दोस्तों ये 121 का अगर हम स्क्वायर देखेंगे कितना है तो 11 स्क्वायर होगा। तो अगर 11 में 1 दशमलव लगा करके कर दे तो सेम यही आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तब आपको पता चलेगा जब आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तब। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें ये आपको ढूंढना है कि 16 जो दिया गया है और 4 जो दिया गया है, तो दोस्तों अगर 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 16 नहीं दोस्तों 0.16 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो 0.04 हो जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों, जैसे 0.16 है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 0.2 अंक के बाद जब यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कि √16 और बटे 100। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव होते दोस्तों, तो नीचे 1 लिख के आगे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है। तो ये जो आपका 16 है, 16 का जो हो जाएगा वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 100 का जो वर्गमूल है दोस्तों 10 हो जाएगा। तो 4 में जब 10 का भाग दे देंगे तो ये 0.4 आ जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे। इसी तरह से दोस्तों जब 1.21 लिखा हुआ है तो 1.21 लिखा हुआ हम इसका करेंगे वर्ग, तो दोस्तों नीचे जो होगा ये भी 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो नीचे भी इसके अगर हम चाहें नीचे हम यहाँ पे 100 लिख देंगे दोस्तों, तो ये दशमलव हट जाएगा और ऊपर हो जाएगा 121 और नीचे हो जाएगा 100। तो ऊपर जो होगा दोस्तों ये 121 का वर्ग 11 हो जाएगा और 100 का हो जाएगा 10। तो 10 का जब भाग देंगे 11 में तो ये हो जाएगा 1.1, सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा 1.1। इसी तरह जब इसका 1 दशमलव हो जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा 1.1 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में पूरी तरह से बताया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 का 125 हो रहा है और 64 का फिर कितना, यानी कि दोस्तों 27 बढ़ करके 125, यानी 27 का संबंध 125 से दिया है तो 64 का संबंध किससे है आपको ये बताना है। और दोस्तों ये जो आपके यूपीएससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों अगर 27 सीधे 125 हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें ध्यान देना है कि अगर 27 का हम या तो स्क्वायर करें या तो क्यूब कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम हो जा रहा है। तो यानी कि इसका जो तरीका होगा दोस्तों ये किसी दूसरे तरीके से लगा होगा। तो दोस्तों जब ध्यान से आप इसको देखेंगे इन सारे अंकों को तो 27 किसी का क्यूब है दोस्तों। ये 27 जो आपका दिया गया है दोस्तों, इसमें 27 जो है दोस्तों ये आपका 3 का क्यूब है, और 125 जो है दोस्तों ये 5 का क्यूब है। यानी कि 3 का क्यूब है पहले वाला है, दूसरा है 5 का क्यूब। यानी कि दोस्तों ये जो 3 जो पहले वाले अंक का जितना क्यूब किया गया है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें अब फिर उसका क्यूब कर दें तो अगली वाली संख्या हमको मिल जा रही है। यानी कि 64 जो है दोस्तों ये जो है आपका ये 64 जो है दोस्तों ये 4 का क्यूब है। तो 4 का जब क्यूब है दोस्तों तो 4 में हम अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 6 का जब क्यूब करेंगे तो 6 का जब क्यूब करेंगे दोस्तों 6 छक 36 छक्का 216, यानी कि हो जाएगा कितना दोस्तों 216। तो क्या 216 कहीं आंसर में है, तो आंसर सी जो दिया गया है दोस्तों 216 गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों यही है, एसएससी सीजीएल 2023 का आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह का पैटर्न अब वर्तमान में चल रहा है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हो गया है दोस्तों।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संबंध दिया गया है कि 24 जो है यहाँ पे बढ़ कर के 75 हो जा रहा है और 36 जो है बढ़ कर के 111 हो जा रहा है, तो 43 का संबंध किससे होगा, यही हमें निकालना है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखेंगे जब, तो 24 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यूब करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि हमारा जो पहले जैसे जो फार्मूला था, या तो स्क्वायर या क्यूब होगा या कुछ जोड़ा गया होगा, घटाया होगा, ये इसमें नहीं चलेगा। यानी कि हमें इसका दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि ये 24 जो है, अगर 24 में हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 24 है दोस्तों, अगर 24 में 3 का गुणा कर दें और 3 जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये आपका 75 हो जाएगा। इसको ध्यान से दोस्तों देखिएगा, सेम अंक का इसमें गुणा किया गया है और सेम अंक इसमें जोड़ा गया है। जैसे 3 चौक को 12 और 3 दूनी 6, 1 7 72 ये हो गया, और 3 इसमें जोड़ दिए तो 75 हो गया। अब इसी प्रकार का संबंध देखते हैं क्या 36 में है दोस्तों। 36 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं और 3 जोड़ देते हैं तो क्या वो 111 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 छक 18 ये हो गया, और 3 त्रिक का 9 और 1 10, 108 हो गया। तो 108 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो 111 हो गया। इसी तरह से दोस्तों 43 जब दिया गया है तो 43 में जब हम 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें ध्यान देना है। क्या ये फार्मूला इस पे काम करेगा। तो 3 त्रिक का 9 हो गया दोस्तों ये, और 3 चौक को 12 हो गया, तो 129 ये हो गया और प्लस 3 हो गया। तो दोस्तों इसमें 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 चौक को 12, 129 हो गया, और प्लस इसमें हमने 3 जोड़ दिया। तो दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 ये हो जाएगा आपका। तो टोटल ये बन जाएगा 132। कितना हो जाएगा दोस्तों, 132। तो क्या 132 हमारे किसी आंसर में दिया गया है दोस्तों। तो पहला वाला जो आंसर है दोस्तों इसमें दिया गया है, इसलिए ये सही है। और दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये जो है ये आपके वर्ड का एनोलॉजी का है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों इसमें कह रहा है कि दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, तो पश्चिम का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डायरेक्शन, जो दिशाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो दिशाएं दोस्तों अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये पूर्व होता है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है ये पश्चिम होता है, और नॉर्थ की तरफ जो ये दोस्तों ये उत्तर होता है, और नीचे वाला जो होता है दोस्तों ये दक्षिण होता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि दक्षिण जो है ये उत्तर पश्चिम हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम दोस्तों होगा, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम, यानी इसके बीच वाला जो है ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। तो दोस्तों ये जब यहाँ से चला, वो दक्षिण को कह रहा है, दक्षिण जो है उत्तर पश्चिम हो गया, यानी कि ये 90 हो गया और ये 45, ये टोटल मिला करके 135 डिग्री जब ये चला दक्षिण इधर की ओर, तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब पश्चिम यहाँ पे है हमारा, तो पश्चिम जब 135 डिग्री यहाँ चलेगा तो ये हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा दोस्तों इधर उत्तर है इधर पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये उत्तर पूर्व होगा। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन टफ होते हैं, तो आपको जो मैंने बताया कि किस तरह से आपको ढूंढना है, अगर दक्षिण से कहा उत्तर पश्चिम तो कैसे चलना है, आगे पूछेगा तो कैसे चलना है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें किस 9 का संबंध दोस्तों 79 से दिया है, और 11 का संबंध 119 से दिया है, तो 7 का संबंध किससे होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देंगे हम कि अगर
9 का जो है 79 हो जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब या तो 9 का स्क्वायर होगा या तो इसका क्यूब किया गया होगा, तब ये या उसमें कुछ जोड़ा गया होगा। तो दोस्तों अगर हम इसका 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 81। और दोस्तों यहाँ पे दिया है 79, तो 79 यानी कि 79 दिया है, तो 81 से ये कम कितना है हमें ये ध्यान देना है दोस्तों। 81 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये 79 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों फिर हम 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 121 हो जाएगा, और 121 में से 2 घटा देंगे तो दोस्तों ये 119 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जब 7 दिया है तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 49 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटा देंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 47। तो दोस्तों देखते हैं 47 है कि नहीं आंसर में। दोस्तों पहला ही आंसर इसका सही है, ये ऑप्शन 47, यानी कि ये तरीका जो इसका संबंध है ये सही है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 4 का संबंध 25 से दिया है, तो 6 का संबंध 49 से, तो 8 का संबंध क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों इसमें भी हम ध्यान देंगे कि अगर 4 सीधे 25 हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा या तो क्यूब किया गया होगा या फिर उसमें और कुछ जोड़ा गया होगा, घटाया गया होगा। तो दोस्तों हम 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा। तो और इसके भी अगर क्यूब कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये संबंध इसमें काम नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो 25 है ये किसी का वर्ग है, इसी तरह से 49 जो है दोस्तों ये किसी का वर्ग है, तो 25 जो है दोस्तों ये 5 का वर्ग है, और यहाँ पे 49 जो है दोस्तों ये 7 का वर्ग है। तो दोस्तों अब हमें ध्यान देना है कि आखिर ये पहला वाला अंक जो 4 है, तो अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर दे तो अगली संख्या हमें मिल जा रही। इसी तरह से दोस्तों 6 है यहाँ पे, तो 6 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें 7 मिल जाएगा, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 8 जब यहाँ पे दिया हुआ है तो 8 में 1 हम जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और जब 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका आंसर जो सही है दोस्तों ए है। दोस्तों ये जो वीडियोज़ था यहीं तक था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार, जय हिंद।